अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो मेन मोटिव है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑर्डर लिस्ट होती है और अनऑर्डर लिस्ट होती है, ये कौन सी ये क्या होती है और इसके अंदर हम किस तरह हम अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे दो टैग्स को। एक तो यूएल टैग होगा, उसके अलावा होगा एक ओएल टैग। यूएल टैग बेसिकली होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए यू फॉर अनऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के लिए होता है ओएल टैग। ओ से शुरू होता है तो इसलिए ऑर्डर लिस्ट है। तो अनऑर्डर लिस्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका टैग होता है उस किसी ऑर्डर में नहीं होता, मतलब कि वो 1 2 3 4 ऐसे शुरू नहीं होता, बल्कि सिर्फ सिंपल डॉट से शुरू होता है। तो उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब कि वो 1 से शुरू होकर ग्रेटर नंबर की तरफ नहीं जाता, तो उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट है वो शुरू होती है 1 2 3 या ए बी सी डी से। तो इसके अंदर उसका कंप्लीट ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर होता है उसका। तो इसके अंदर हम दोनों ही डिस्कस करेंगे और आपको उसका डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले तो हम लगाएंगे यहाँ पे यूएल का टैग। जैसे ही हम ये टैग लगाएंगे तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आपके सामने जैसा कि आप देख सकते हैं यूएल टैग आ गया है। इसके अंदर हम लगाएंगे एल आई के टैग्स। एल आई के टैग लगाते ही जैसे आएगा एल आई के टैग हमारे पास आ जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि 4 टैग्स लगाएं, तो इसको यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी दबाते ही कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो ये 4 दफ़ा हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम फ्रूट्स की सैंपल ले लेते हैं। तो एप्पल पहले लिख लेते हैं। ओहो पी ज़्यादा हो गया। एप्पल, और उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ऑरेंज, फिर उसके बाद आ जाता है ग्रेप्स, और उसके अलावा आ जाएगा हमारे पास और कौन सा फल है, बनाना कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएल का टैग हमने लगाया, उसके अंदर हमने 4 एल आई के टैग बेसिकली लिस्ट के टैग होते हैं। ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके अंदर हम जाके पहले सबसे पहले रिजल्ट इसका देखते हैं कि क्या हमारे पास आया है। तो ये देखें, जैसे ही हमने किया तो हमारे पास ये 4 रिजल्ट हमारे पास आ गया इसका। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एल आई के टैग है वो वर्किंग के अंदर है। तो इसके अंदर हम इसकी फर्दर टाइप भी देखेंगे कि सपोज हम यहाँ पे टाइप लिखते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ कर लेते हैं सर्कल। तो इसको यहाँ पे जाके अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले वो कलर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब ये सर्कल शो हो रहा है। तो यहाँ पे अब सर्कल में आपको शो होने लग गए। पहले आपको वो ये बोल्ड में शो हो रहे थे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हम इसकी टाइप चेंज करके इसका इंटरफेस भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी हैं। सर्कल के अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो डॉट्स थे वो आपको स्क्वायर में चाहिए, कि आपको स्क्वायर में पसंद नहीं आ रहे, तो आप यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे जाके हम जैसे ही इसको करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ देखें आप पहले वो सर्कल में शो आ रहे थे, तो अब ये आपको स्क्वायर में शो हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि इसकी टाइप कैसे चेंज करते हैं। तो इसके बाद हम ये तो होगी अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई 1 से शुरू नहीं हो रही, कोई 3, हमें कोई नहीं पता कि फर्स्ट नंबर पे कौन से 3। तो ये थोड़ा आपको ना उसके समझ नहीं आ रही इस बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट की, जिसका ऑर्डर आपको स्पेसिफिक बताया गया होगा। तो हम ओएल के ऑर्डर लिस्ट के लिए हम ओएल लिखेंगे, ओ फॉर ऑर्डर लिस्ट, यू फॉर अनऑर्डर लिस्ट। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये हमारा दोबारा से खुल जाएगा। तो इस सबसे पहले तो हम अपना टाइम बचाते हुए इनको कॉपी करके कंट्रोल प्लस सी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएंगी। तो इसके अंदर हम जब जाके देखेंगे कि क्या हमारा चेंज आया है, तो ये देखें 1 2 3 4। अब ये एक ऑर्डर के अंदर है, 1 से शुरू हो रही हैं छोटे नंबर से और आगे तक जा रही हैं। और हर जो भी आपका जो फ्रूट है उसका एक स्पेसिफिक नंबर है। सपोज के बनाना उसका 4, ग्रेप्स का 3 है। तो ये थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान है। तो इस तरह इसके अंदर भी टाइप्स होती हैं। सपोज इसके अंदर हम टाइप लिख लेते हैं। तो टाइप लिखते ही यहाँ पे आपको आ जाएगा। आप चाहते हैं कि ये ए से ए में आए, मतलब कि
पहले हमारे पास नंबर्स में आ रहे थे कि 1 2 3 4, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नंबर्स के अंदर आए, सॉरी अल्फ़ाबेट्स के अंदर आएँ, तो ये देखें ए बी सी डी के अंदर भी ये आ जाएँगे। तो मुझे यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क है। एक बहुत मेन एलिमेंट है एचटीएमएल का। आपको डिफरेंट जगह आपको एलआई का टैग भी यूज़ करना पड़ेगा, ऑर्डर लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, और ये उसके अलावा आपका ओवल टैग भी लगाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मेन एलिमेंट है, तो इसको ज़रा गौर से देखें और समझें। और अगर आपको कहीं बात भी समझ नहीं आ रही किसी बात की भी, तो आपका भाई हाज़िर है, जहाँ मर्ज़ी आपको मसला आए, जब मर्ज़ी आए आप मुझे कमेंट कर दें, या मैं इंस्टाग्राम पे भी मैंने ऐड किया हुआ है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो कोई मसले वाली बात नहीं, बस आपको समझ आनी चाहिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपने भी देखा होगा कि डिफरेंट जो होते हैं वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो डिफरेंट जब हम देखते हैं कोई ब्लॉग लिखा हुआ या कोई आर्टिकल लिखा हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक हेडिंग दी जाती है कि ये हेडिंग है आपकी, और उसके अलावा ऐसे करके नीचे से आपकी यहाँ पे से डिस्क्रिप्शन शुरू हो रही होती है। जो भी आपने सपोज़ लिखना होता है, हम दिस इज़, जो भी मतलब कि सपोज़ आपकी जो भी आपने लिखना है वो आपका पैराग्राफ आगे से शुरू हो रहा होता है। हेडिंग के नीचे वाली जो एरिया होता है, ये जो स्पेस होती है, ये बुक नहीं होती। तो ये बेसिकली किससे होता है, ये आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो एक टैग है, उससे ये पॉसिबल है कि आप उसमें हेडिंग भी बता दो कि मेरी हेडिंग क्या है, और आपका जो पैराग्राफ है वो भी आप प्रोवाइड कर दो। तो उसके अंदर ये होता है कि आप जब ये करते हैं तो आपका जो हेडिंग है उसके नीचे वाला हिस्सा है वो ऑक्यूपाई नहीं होता, और पैराग्राफ थोड़े साइड पे आपको नज़र आते हैं, जिससे ये फ़ायदा होता है कि आपका थोड़ा का काम नीट लगता है एक तो, और आपका थोड़ा एक डायनामिक सी लुक आ जाती है आपके जो डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो इसको जब एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको फर्दर भी ये समझ आ जाएगी। ये तो सिर्फ़ आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको ये किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट की बात करें, तो सबसे पहले जैसे हमने ओएल लगाया था, यहाँ पे हम डी एल लगाएंगे। डी फॉर डिस्क्रिप्शन, एल फॉर लिस्ट। तो ये हमारे पास एक टैग खुल जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले जो हम देंगे डिस्क्रिप्शन का टैग जो होगा, मतलब कि जो हेडिंग हम रखना चाह रहे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले डी टी लिखेंगे। तो ये खुल जाएगा हमारे पास एक। इसके अंदर हम पहले हेडिंग लिखेंगे कि हमारी सपोज ये हेडिंग है, ये हम हेडिंग लिख लेते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हम नीचे जो है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर ये अब यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखेंगे। डी जो है जिसके इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हमारी जो बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन हम जो लिखना चाह रहे हैं, जो पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लॉरम करके एक हमारे पास होता है जो हमें बिल्ट इन पैराग्राफ प्रोवाइड कर देता है। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बिल्ट इन पैराग्राफ हमारे पास यहाँ खुल गया है। तो इसके अंदर हम ये है कि अब इसको जाके हम जब इसका रिजल्ट देखेंगे, तो ये देखें, ये हेडिंग आपकी, हेडिंग के नीचे वाला हिस्सा आपका ख़त्म, मतलब कि वहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया। वरना आम रूटीन में अगर हम देखें तो जब हेडिंग लगाते हैं तो ये पैराग्राफ यहाँ से ख़त्म होके यहाँ से शुरू होता है, इस वाले एरिए से। लेकिन ये इसके अंदर ये नहीं है। ये हेडिंग अगर आप जितना मर्ज़ी पैराग्राफ लंबा हो, सपोज़ हम इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट करके देख लेते हैं। ये हमको कंट्रोल+C करके इसको, और इसको हम दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सॉरी टैग के अंदर पेस्ट करना है। तो इसको यहाँ पे हम ऐसे करके ये देखें 2 दफ़ा पेस्ट कर दिया। अब जाके हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। उस तरह ही जितना मर्ज़ी लंबा पैराग्राफ हो, ये जो आपका एरिया है हेडिंग से नीचे वाला, ये आपका ऑक्यूपाई नहीं होगा, और जो बाकी एरिया है वो आपका ऑक्यूपाई होगा। तो इसके अंदर ये होता है कि जैसे हेडिंग है उसका वो आपका एक सेपरेट हो जाएगी, और आपका जो पैराग्राफ है वो एक यूनिक सी स्टाइल में आ जाएगा, जो आपको आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका सपोज़ आपको ये आर्टिकल का है सारा सिस्टम, वो बहुत ही अच्छी तरह आपका इम्प्लीमेंट होगा। मुझे उम्मीद है कि जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है इसका क्या काम है, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और डिफरेंट आप ज़िंदगी में अपने जो ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं वो सारा इसी तरह लिखा होता है, ताकि आपका थोड़ा आपको पता चले कि हम बेसिकली बात किस बारे में कर रहे हैं, आपकी हेडिंग क्या है, और आपका मिक्सअप ना हो सारी चीज़ें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर तरह का जो भी डाउट हो गया होगा लिस्टिंग की जो के हवाले से, जो लिस्टिंग ऑर्डर लिस्ट है, यहाँ ऑन अनऑर्डर लिस्ट है, हेडिंग्स है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, हर
चीज़ें आपको बिल्कुल एक्सप्लेन होगी। अब इससे आगे जो लेक्चर्स में फर्दर मूव करेंगे, एचटीएमएल के फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डील करेंगे। तो अगर आपको इसमें अगर कोई भी मसला है या कोई भी आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं, बस मुझे या तो कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम पे कोई भी डीएम वगैरह कर दें, मैं हाज़िर हूँ आपके लिए जब मर्ज़ी। तो आप मुझे बस बता दें, मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूँगा कि आप क्या मसला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।